कांग्रेस पार्टी जो है ये एक सेकुलर सोच है। तो हमने भी जब ये सोचा कि अगर हम इस सेकुलर सोच से अलग हो जाएंगे तो हमारे लोगों को, हमारे जितने भी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पूरी हम अपने मादरे वतन की बात करेंगे, तो हमें हमेशा इससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। लिहाजा हमने आज ये सोचा कि हम जितने भी लोग हैं, जो भी पहले कांग्रेस में थे और चाहे कांग्रेस से बाहर भी थे, तो हम ये कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी इस कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ेंगे। 9 साल बेमिसाल, मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहे बीजेपी को, जो वो 9 साल बेमिसाल यहाँ जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी तबाही 9 साल में बीजेपी ने की इस जम्मू कश्मीर की। कोशिश करेंगे कि ये जो सेकुलर पार्टी है हम इसका साथ देंगे और मेहनत से काम करेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान हम पूरे हिंदुस्तान में भी और जम्मू कश्मीर में भी अपनी पार्टी का कब्जा जमाएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। रहमतुल्लाह साहब सरपंच गुलाम हैदर भट्ट साहब वार्ड नंबर नाइब सरपंच ये मिस्टर सर बोर्ड अच्छा किस में आंसर है अनुमान सारे बजट क्या दिन जो इतने सारे सब लड़ते बस ठीक है, अरे ठीक है सारे माल था बस रसूल वानी साहब जिंदाबाद, जनाब विकार रसूल वानी साहब जिंदाबाद, जनाब रियाज साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब विकार साहब जिंदाबाद, जनाब विकार साहब जिंदाबाद, बेजोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब विकार रसूल वानी साहब जिंदाबाद, जनाब रियाज साहब जिंदाबाद। साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त शाम के वक्त हमें इस वक्त ये प्रेस वाइट कवर करने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे रियाज साहब जो डोडा से पिछली बार हमारे ज्वाइन हुए थे और काफ़ी मेहनत करते हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और काफ़ी पकड़ भी इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ पे, तो रियाज साहब के साथ आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है उसके काफ़ी लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हैं, जिनमें सरपंच साहिबान भी है और पंच साहिबान भी है, और ख़ासकर जो ओहदेदारान हैं, जो जिनके पास डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ओहदा भी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है चाहे ब्लॉक लेवल का है, और ये सारे लोग जो हैं कहरा ब्लॉक से हैं, जो कहरा ब्लॉक गुंदो में पड़ता है, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन साहब और उसके वाइस चेयरमैन साहब जो हैं उनका एरिया है। तो आस्ता आस्ता वहाँ पे लगभग 80% से ज़्यादा जो है डीएपी के लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं कांग्रेस में, कुछ लोग बचे हैं वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो आज ज्वाइन करने वालों में जो लोग हैं उनमें जफरुल्लाह मागरे साहब जो सरपंच भी हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, साथ में खड़े हैं हाजी रहमतुल्लाह साहब जो रिटायर्ड टीएसओ हैं, सरपंच भी है गोला से, और ब्लॉक गोइला से ब्लॉक कहरा के वाइस प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। इसी तरीके से हाजी हुसैन साहब सरपंच है बटोगरा से, ये भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है कहरा से, कहरा ब्लॉक जो है वहाँ से सरपंच भी है। इसी तरीके से अन्नू देवी है सरपंच
द्रियूट से, कहरा द्रियूट से इन्होंने अपने 7 वार्ड पेंच और नायब सरपंच के समेत ज्वाइन किया कांग्रेस में। कुछ लोग आए हैं, तो उसके बाद गुलाम हैदर हैं हमारे पेंच। उसके बाद खैरदीन साहब हैं मागरे, जो जॉइंट सेक्रेटरी है कहरा से, बुलाक कहरा से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। इसी तरीके से मंसूर मागरे साहब, मंसूर शाह साहब, जुबैर अहमद साहब जो DAP के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, परवेज़ कादर साहब जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बुलाक जनरल सेक्रेटरी हैं कहरा से। इसी तरीके से फारूक अहमद डार साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है कहरा से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। इसी तरह से दया सिंह जी हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कहरा बुलाक से। जाफर हुसैन साहब नायब सरपंच है और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कहरा बुलाक से। तो आज जो हैं सारे लोग कहरा बुलाक से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें सरपंच और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मुझे लग रहा है कहरा बुलाक की सारी कमेटी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। कहरा बुलाक जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का पूरा खाली हो चुका है। आने वाले दिनों में हमारा बहुत बड़ा जलसा होगा वहाँ पे, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की डोडा की सीट से जीत तय है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी जो है ग्राउंड पे मेहनत जारी है। तो मैं रियाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये लोगों की उम्मीदों पे उतरेंगे और लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मंशूर है गरीबों की खिदमत करना। गरीबों की खिदमत करने के लिए निकले हैं और इनने, ऊपर वाले ने इनको बहुत दिया है, खाली इनका एक मिशन है गरीबों की खिदमत करना, कर रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी का 9 साल, कुछ आज सुना था मैंने, आप ही बता रहे थे 9 साल क्या, 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहे बीजेपी को, जो वो 9 साल बेमिसाल यहाँ जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी तबाही 9 साल में बीजेपी ने की इस जम्मू कश्मीर की। इतनी 47 से लेके आज तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से आज तक इतनी तबाही नहीं हुई थी जितनी बीजेपी ने की। बेरोजगार दुनिया के, महंगाई दुनिया की, स्टेट इन्होंने हमारी हिस्टोरिकल स्टेट तबाह और बर्बाद कर दी, उसका डिग्रेड किया, उसको यूटी बनाया, 2 हिस्से किए। यही हमारा 370 लिया, स्पेशल स्टेटस लिया, बाहर वालों को यहाँ बसा रहे हैं। हमारी जो स्टेट सब्जेक्ट थी, जो महाराजा का गिफ्ट हमें था, वो खत्म कर लिया। घर घर जो है स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोगों को 4-4 हज़ार के बिजली किराया ले रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, बिल्डोजर लोगों पे लगा दिया, विधवाओं का पेंशन खत्म कर दिया, राशन कार्ड खत्म कर दिए। यही बेमिसाल है उनके 9 साल। मैं तो कह रहा हूँ 9 साल हो गए इलेक्शन ना होने को। मैं कह रहा हूँ शर्म से डूब मरना चाहे जो ये लोगों में जा रहे हैं ना, 9 साल बेमिसाल मुने। मैं कह रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए लोगों पे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने थोड़ी सी हमारी बात कहीं पहुँचाने की उम्मीद की। जैसे कि आज हमने ज्वाइनिंग की हमारी आज यहाँ डोडा से आकर, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं छन में से कांग्रेसी थे। मतलब जब से हमने वोट डाला है, मैंने सिर्फ अपना वोट जो है, अपना सरपंची वोट अपना उस निशान पे डाला है। बाकी आज तक हमने जो वोट डाला है वो खालिस और खालिस कांग्रेस के निशान हाथ पर डाला है। तो पिछले साल अगस्त 2022 में हमारी एक लीडरशिप कुछ हमारी जो अलग हुई थी, जिनमें हमारे आज़ाद साहब हैं, सुरेश साहब हैं, उन्होंने अलग जब इख्तियार की, अलग से अपना पार्टी बनाई, तो काफ़ी देर हमने भी ये कोशिश की कि ये जो लीडरशिप हमारी अलग है, क्या हो सकता है ये अगर कंबाइन हो जाएं, तो इसमें कंबाइन होने के बाद हम जैसे पहले कांग्रेसी थे तो आइंदा भी कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन आज तक हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो अलग पार्टी एक बनी तो वो इसमें मर्ज कांग्रेस पार्टी में नहीं हुई। तो हमने आज तक सोचा कि अगर हम अलग ही रहेंगे
तो हमसे अलग रहने की वजह से हमारा जो वोट है, इलाकाई का जो सेकुलर वोट है, वो DPAP में और कांग्रेस में डिवाइड हो जाएगा। और हमारी जो फिरका परस्ती कुछ पार्टियां हैं तो वो उसका शिकार हो, उसका फ़ायदा उठाएंगे, और हम लोग जो हमारा सेकुलर वोट है वो उसका शिकार हो जाएगा। तो जहाँ तक बात यह है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में और वकार रसूल साहब में आपने क्या देखा, कांग्रेस पार्टी जो है ये एक सेकुलर सोच है। तो हमने भी जब ये सोचा कि अगर हम इस सेकुलर सोच से अलग हो जाएंगे तो हमारे लोगों को, हमारे जितने भी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पूरी हम अपने मादरे वतन की बात करेंगे, तो हमें हमेशा इससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। लिहाजा हमने आज ये सोचा कि हम जितने भी लोग हैं जो भी पहले कांग्रेस में थे और चाहे कांग्रेस से बाहर भी थे, तो हम ये कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी इस कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ेंगे जो एक सेकुलर पार्टी है। आप और मानते हैं कि जो चुनाव रीजन में डिवाइड जब वोट होता है तो बीजेपी को फायदा मिलता है या बाकी पार्टी को नुकसान होता है? ये क्लियर है, इसका सबूत पहले भी जब 2014 में हमारे इलेक्शन हुए, यही वोट हमारा डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डिवाइड हुआ, और वहाँ से हमारे कांग्रेस के उस वक़्त के MLA जो कि मिनिस्टर भी रहे थे हार चुके। हमारे बलेसा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा थी, वहाँ भी जो है डिवाइड जब वोट हुआ तो वहाँ भी हमारा उस वक़्त भी कांग्रेस का जो हालांकि मिनिस्टर रहे थे नाज साहब, वो हार चुके। तो यही आज भी लगता है हमें कि अगर आज भी हमारा वो डिवाइड होगा तो बाकी जो है, चाहे BJP है या दूसरी कोई पार्टी है, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी वजह से हमने आज ये सोचा कि हम बिखरेंगे नहीं। हमारा जो सेकुलर वोट है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस पार्टी में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी बुज़ुर्गों ने ये पार्टी बनाई है, और हम जब से ये पार्टी बनी है, पहले इस हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है इसी पार्टी की क़यादत में। और उसके बाद जब ये पार्टी बनी, 60-70 साल हमने इसमें हुकूमत की। चलो कुछ चंद हालात की वजह से अगर आज कुछ बिखर गए, कुछ हमें सीटें कुछ ऊपर नीचे नुकसान हो गया, तो लेकिन आज के बाद हम इस तरह कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बूंद बूंद से एक दिन समंदर बन जाएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सेकुलर पार्टी है, हम इसका साथ देंगे और मेहनत से काम करेंगे, और इंशाल्लाह रहमान हम पूरे हिंदुस्तान में भी और जम्मू कश्मीर में भी अपनी पार्टी का कब्जा जमाएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। बीजेपी का जो मंसूबा है कि 50 पार हम जाएंगे, उनका जो मंसूबा है वो हमेशा इसी अपने जो फूट डालने में, डिवाइड एंड रूल करने में वो माहिर हैं। जैसे हमारे आज़ाद साहब ने भी अगर पार्टी बनाई, तो मेरा ये कहना है जैसे आज़ाद साहब भी लड़ेंगे, दूसरी कोई NC वाला भी लड़ेगा, तीसरी कोई आज़ाद उम्मीदवार भी उठेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके वो ये चाहते हैं कि इनका वोट तकसीम होगा। लेकिन इनका जो ये नारा है या इनका जो कहना है, ये बिल्कुल बेकरार है। न ये 50 के पार हो जाएंगे, बल्कि जिन सीटों पे इन्होंने पहले कब्जा जमाए हैं, इंशाल्लाह हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम वो कब्जा भी छीन लेंगे और वहाँ भी हम अपने MLA को जितवाएंगे और जितवाकर असेंबली में भेजेंगे। आपको क्या लगता है? जो इनके नामसाल बेमिसाल है वो यही है कि जो कांग्रेस ने स्कीमें लाई थी, जैसे MG नरेगा के 100 डेज मिलते थे, वो 21 दिन पर पहुंचाया, और जो 100 रुपये तेल KG मिलता था वो 400 रुपये पहुंचाया, जो सिलेंडर 400 रुपये था वो 1200 रुपये पहुंचाया, और जो जहां नौकरी हमारा जो जम्मू कश्मीर जो है जो पहले नंबर पे आता था डेवलपमेंट, और यहाँ जो नौकरियाँ थी बहुत थी, आज जो अगर देखा जाए तो यहाँ जो बेरोज़गारी है 22% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो लिहाजा इनका ये जो खोखला है ये बेमिसाल है। इन्होंने हमेशा ये कागजी घोड़े दौड़ाए आज तक, तो ये कहीं नहीं है। जैसे अगर इन्होंने पंचायतें बनाई, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपने चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारा जो कैपेक्स बजट का प्लान है, और वो जो है अभी तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हमारे वहाँ जो काउंसलर है वो इन्हीं पार्टी का है। अगर ये बेमिसाल होता तो फिर वो काम क्यों नहीं होते थे। लिहाजा ये इनका जो नारा है वो खोखला है। हमारी जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, बच्चे जो हमारे नौजवान हैं वो बेकार हैं, तो लिहाजा इनका ये आज़ाद साहब का जहाँ तक ये दावा है वो सच है। लेकिन देखना यह है कि जिस जमात के साथ उस वक़्त आज़ाद साहब जुड़े हुए थे, तो वो उस जमात की वजह से आज़ाद साहब ने जो काम किया, बिला शक वो बड़ी, मैं कहाँ और आज़ाद साहब कहाँ, लेकिन उस वक़्त जो है हमारी कांग्रेस की हुकूमत थी,
तो कांग्रेस की वजह से उस वक्त जो है आज़ाद साहब ने बेमिसाल काम किए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के बाहर भी अगर हो जाएंगे तो हम मानेंगे कि वाकया वो 2.5 साल जो है 26 सालों पे या 60 सालों पे बारी, वो हम मानते हैं कि बारी है। लेकिन ऊपर से जो है दिल्ली से चिल्ली तक जो है हमारी कांग्रेस जमात की हुकूमत थी, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट हो गई। तो ये हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो 2.5 साल हैं पूरे 70 साल पे बारी हैं, लेकिन देखना है कि किस पार्टी में रहकर उन्होंने डेवलपमेंट की, इस चीज़ को देखना है। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। मैं आज यहाँ पे इस बानिहाल की सरजमीन पे जो हमारे कहरा ब्लॉक के सरपंच पंचेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो ऑफिस बैरियर थे, उन्होंने जो यहाँ पे ज्वाइन किया, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो पहले से ही कांग्रेसी थे, लेकिन बीच में एक ट्रांजिशनल फेस आया तो उसकी वजह से पार्टी से बाहर हो गए। तो आज मैं दोबारा से उनको पार्टी में उनको मुबारकबाद करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी पार्टी में एंट्री होने की वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, और ख़ास करके खिता चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी जब मजबूत होगी तो मैक्सिमम सीटें जो है कांग्रेस पार्टी लेगी, और उसके साथ साथ में इसका इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपके चैनल का। आज हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग जो हुई पंच, सरपंच और बाकी जितने भी मौजूद बानिहाल के सरजमीन के अंदर वकार रसूल साहब और रियाज साहब की सदारत में, आज हम एक सोच के साथ जुड़े हुए, सेकुलर सोच के साथ हम जुड़ गए हैं। हमें बहुत खुशी महसूस है कि आज हम उस सोच के साथ जुड़े हैं जिस सोच ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कुर्बानियाँ दी है, वो है वो कांग्रेस। अलबत्ता आज उन लोगों को यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये कहा था कि कांग्रेस हमारी वजह से चलती है, उनको आज ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस हमारी वजह से नहीं चलती है, कांग्रेस हमको चलाती है। और आपको बखूबी इल्म है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कि जिस फिरका परस्त पार्टी ने इस जम्मू कश्मीर को तहस-नहस कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, और इस सूरत में आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग और आ रहे हैं जो इसको सेकुलर वोट को तोड़ना चाहते हैं। आज के लोग जो हैं बिल्कुल संजीदा है, समझदार है, उनको पता है कि हमने क्या करना है। जो लोग आज इस स्टेट में आए हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज की आवाम ऐसा कभी नहीं करने देंगी, और इस कांग्रेस की सोच के साथ हम जुड़े हैं और पूरी आवाम इसके साथ जुड़े रहेंगे।